हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन ओड ऑन ग्रीसियन अर्न के बारे में बात कर रहे थे। तो ओड ऑन ग्रीसियन में अर्न में अपन ने एक चैप्टर यानी एक उसका इंट्रोडक्शन कर लिया था। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। सबसे पहले ओड ऑन ग्रीसियन जॉन किट्स इस पोइम में थीम क्या बताते हैं, तो थीम इसकी एग्जिट पूछ लेते हैं। तो थीम क्या होगी? परमानेंस ऑफ द आर्ट, परमानेंस ऑफ द आर्ट कंस्ट्रक्टेड विद द मोरलिटी एंड पेरिसेबिलिटी ऑफ द लाइफ। यानी कहने का मतलब यह है कि कला की संस्कृति, कला का जो सांस्कृतिक है वो परमानेंस होता है, वो स्थायी रहता है इस जीवन में, विद द मोरलिटी यानी अमरता के साथ, एंड पेरिफेसिलिटी ऑफ द लाइफ, और जीवन को क्या बना देता है? शाश्वत बना देता है। ये इसकी क्या थी, क्या नाम है, थीम थी और ऑन ग्रीशन अर्न की। ओके, आगे देखो। कीट्स वाज द पोइट, कीट वह कवि था जो कि प्रैक्टिस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द आर्ट फॉर आर्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी ये प्रैक्टिस करते रहते थे डॉक्ट्राइन पे, है ना। तो कीट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या था, ये इस चीज पे क्या करते थे। कीट्स वाज द पोइट हु प्रैक्टिस ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ द आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी पहले व्यक्ति नहीं थे, ध्यान कर लेना। पहले व्यक्ति में तो अदर राइटर आ जाता है, इसमें क्या नाम है आपको, जैसे वो चलता है आपके सेकंड ग्रेड में, आर्ट्स ऑफ आर्ट किसको माना जाता है, तो उसमें गैलिमिक्स, है ना, उसमें माना जाता है एलिजाबेथ एज, और क्या नाम है ना, क्लासिकल एज, उसमें आता है। लेकिन कीट्स ने भी इस पे काम किया था, यानी डॉक्टर प्रैक्टिस इस पे भी अध्ययन किया था। तो देखो आगे, पहली लाइन यहाँ पे अपने ये कर लिया। इसके बाद में पहली पोएम की पहली स्टार्ट लाइन होती है, थाउ स्टिल अनरेवस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, थाउ स्टिल अनराइव्ड एंड ब्राइड ऑफ द क्वाइटनेस। देखो यहाँ पे थाउ, थाउ यानी तुम, थाउ यानी यहाँ पे एड्रेस करता है, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ऑर्डन ग्रेसन को, अर्न को एड्रेस करता है कवि। पहले सबसे पहले अपोस्ट्रिक एड्रेस करता है, क्या करता है, तो सबसे पहले देखो एक लाइन का शब्द का देखो, थाउ यानी तुम, अनरिस्ड यानी जिसमें कोई अनरिस्ड यानी जिसमें कोई प्रकार की जंग ना लगना, यानी एकदम सुंदर दिखाई देना, यानी उसमें कुछ प्रकार की वो नहीं होना कि अनरिस्ड, जिसमें कोई अपन कंफ्यूज नहीं होना। तो थाउ स्टिल अनरिस्ड ब्राइड ऑफ द क्वाइटनेस, ब्राइड यानी दूल्हा, ब्राइड यानी क्या होता है, दूल्हा, है ना, ब्राइडनेस यानी दुल्हन होती है। तो देखो यहाँ पे ब्राइड ऑफ द क्वाइटनेस। अब पहले सबसे पहले तो इस लाइन में देखो क्या दर्शाया गया है, अपोस्ट्रिक। सबसे पहले तो थाउ यानी तुम, तो सबसे पहले तो आपको इस लाइन में दे सकता है किस प्रकार का है, तो अपोस्ट्रिक है ना। तो अपोस्ट्रिक भी कह सकते हैं या मेटाफर भी कह सकते हैं। तो अपोस्ट्रिक द अर्न इज एड्रेस, किसको एड्रेस किया गया है, अर्न को। तो सबसे पहले इस लाइन में आपको दे दिया जाता है कि ये किसको एड्रेस किया गया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट होगा अर्न को एड्रेस किया गया है इस लाइन में। क्लियर? इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देना है। इसके बाद में द थाउ स्टिल अनरिस्ड ब्राइड ऑफ द क्वाइटनेस, यानी ब्राइड, यानी इसको ब्राइड है ना, इसको क्वाइटनेस के साथ रूप में बताया गया, तो इसमें मेटाफर भी यूज हुआ है। तो अर्न इज कंपेयर टू ए वुमेन, वुमेन यानी औरत। अब यहाँ पे देखो औरत यानी ब्राइड, यानी अपन को फीमेल के सेंस में इसको ले सकते हैं, है ना। ब्राइड दुल्हन की तरह अर्न सजी हुई है, और वो ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि उस पर कोई अभी कोई आपदा नहीं आई हो, यानी वो अभी उस पर कोई मिट्टी नहीं छाई हो, यानी वो ऐसी दिखाई देती है कि अभी भी उसमें सुंदरता बनी हुई है। प्राचीन काल के बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अभी भी अर्न कैसी है, वेरी नाइस दिखाई दे रही है। तो देखो यहाँ पे क्वाइटनेस यानी शांतिहीन, बड़ी अच्छे ढंग से दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ पे अपन दो अपोस्ट्रिक कर लिए, एक तो अपोस्ट्रिक यूज हुआ है डायरेक्ट किसको एड्रेस करना, अर्न को, और दूसरा है अर्न इज कंपेयर टू द वुमेन, अर्न की तुलना किससे की गई है, वुमेन से की गई है। नेक्स्ट लाइन देखो, इसमें द अर्न इज वेडेड, द अर्न इज वेडेड यानी अर्न सजी हुई है अपने जीवन में क्वाइटनेस, किसके रूप में सजी हुई है, वेडेड यानी शादी को विवाहित रूप में, यानी दुल्हन के रूप में। तो अर्न इज वेडेड टू द लाइफ ऑफ द क्वाइटनेस, यानी अपने जीवन में, इस लाइन का सेंस का मतलब ये है वह कि अर्न सजी हुई है दुल्हन की तरह अपने जीवन में क्वाइटनेस यानी शांत तरीके से, यानी चुपचाप ऐसे दिखाई दे रही है, यानी उसकी सुंदरता अभी भी फीकी नहीं हुई है, ऐसे यहाँ पे एड्रेस किया गया है। कीट्स ट्रीटेड द अर्न हैज द फीमेल जेनिट। अब यहाँ पे देखो कीट्स है ना, जॉन कीट्स, इस कविता में ऑर्डन ग्रीस ने अर्न में पहली लाइन में आपको अर्न, ये अर्न वर्ड है ना, अर्न, ऐसे हिंदी में तो अर्न का अर्थ होता है कलश, अर्न यानी क्या होता है, कलश होता है, लेकिन ये अर्न एक जग की तरह होता है, जग की तरह अर्न, तो सजी हुई है दुल्हन की तरह, है ना, एज द फीमेल। ये किस प्रकार का है,
फीमाइल है, यानी फीमाइल है, यहाँ पे मेल नहीं होगी। अर्न क्या है, फीमाइल है। वाइलिंग द क्वाइटनेस, जो कि दुल्हन की तरह शांत तरीके से सजी हुई है। इज द रिफ्लेक्टेड हियर, इज द रिफ्लेक्टेड हियर इज द मस्कुलाइन। मस्कुलाइन का मतलब होता है पुल्लिंग। मस्कुलाइन क्या होता है, पुल्लिंग से संबंधित किया जाता है ना। तो ये पुल्लिंग के रिफ्लेक्टेड यानी अपने दुल्हन, जैसे दूल्हा दुल्हन के सामने ऐसी दिखाई देती है शांत रूप से, ऐसे अर्न ऐसी दिखाई दे रही है इस संस्कृति, इस वार्ता में, यानी एकदम शांत रूप से दिखाई दे रही है। मिस्कुलाइन क्या होता है, पुल्लिंग से संबंधित किया जाता है, यानी दूल्हे संबंध, है ना, यानी पुरुषवाचक से संबंधित। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट सेंस देखो क्या निकल सकता है, अर्न एंड क्वाइट। अर्न एंड क्वाइटनेस आर द पर्सोनिफाइड। यहाँ पे ये क्या किए गए, पर्सोनिफाइड किए गए हैं, है ना। तो इसमें ध्यान कर लेना, अर्न और क्वाइटनेस को पर्सोनिफाइड किए गए। तो इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे, आपको एक लाइन में देखो कितने फैक्ट बताए मैंने, इसको आपको क्लियर देखना है। सेकेंड लाइन देखो, थाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस, थाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम्स। अब देखो सेकंड लाइन का सेंस क्या निकलता है इसमें। जॉन किट्स कहते हैं कि पहले सबसे पहले थाउ, थाउ यानी तुम्हारा, थाउ यानी तुम्हारा। तो सबसे पहले जॉन किट्स यहाँ पर एड्रेस करते हैं, यानी इस लाइन का अपोस्ट्रिक सेंस में यूज किया जा रहा है। किसमें, अपोस्ट्रिक सेंस में यूज किया जा रहा है, तो अपोस्ट्रिक हो गया इसमें। अब इसके बाद में इस लाइन में अपन कह सकते हैं मेटाफर पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है। क्या हुआ है इसमें, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन यानी कैसे कह सकते हैं अपन, मानवीकरण यानी मानव से अलंकार, जिसमें निर्जीव वस्तु को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे मानव के तरह हो, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब देखो इसमें फर्स्ट लाइन देखो, थाउ यानी वही यू, थाउ को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं इंग्लिश में। तो अर्न साइलेंस एंड टाइम, अर्न एंड साइलेंस। अब देखो यहाँ पे पर्सोनिफाइड किसको किया गया है इस लाइन में, इसमें एक तो अर्न को और एक टाइम को, इसमें अर्न साइलेंस और एक किया गया टाइम को, आर पर्सोनिफाइड। तो इस लाइन में आपसे पूछ लिया जाए इसमें दो वर्ड कौन से हैं जिसमें पर्सोनिफाइड किया गया, एक तो अर्न साइलेंस एंड टाइम, इसको पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट लाइन देखो, द पोइट माइट हैव द हेड सेरेमनी, यानी कवि अपनी ज्यादा सेरेमनी यानी अपनी रीति या अपने तरीके से अपने जीवन को यूज करता है, अपने उपयोग में लेता है, रादर के बजाय, जस्ट एज द बीइंग प्रीटी थिंग्स टू बी लुक्ड एट। यानी यहाँ पे कवि कहता है कि तुम जीवन में ज्यादा सुंदरता को देखने के बजाय उसमें अपनी रीति, जो भी अपना रीति यानी अपने जो काम का तरीका है उसमें ज्यादा उपयोग में लगाना तो करोगे तो क्या है सबसे ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे कवि कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट लाइन देखो, प्रीति यानी होता है सुंदर, थिंग्स यानी वस्तु, लुक्ड यानी एट किसी चीज को देखना। द आर्टिस्ट इज द नाउ फॉरगेटन, यहाँ पे कलाकार थे, आर्टिस्ट यानी इज नाउ फॉरगेटन। द अर्न हिज चाइल्ड हैज फैलन इनटू कस्टडी ऑफ द एज स्लो टाइम्स। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो राइटर हुए थे प्राचीन काल में, जो राइटर हुए थे यानी आर्टिस्ट कलाकार, जो यहाँ पे राइटर का सेंस मतलब है कलाकार से संबंधित है, जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं उनको बोलते हैं आर्टिस्ट। तो जिन्होंने पहले अर्न को बनाया था वो आज उस अर्न को भूल गए हैं, क्या हो गए, फॉरगेटन यानी भूल गए, यानी वो इस समय मर गए हैं, यानी इस संसार को छोड़ के चले गए हैं। वो बनाने वाले थे लेकिन अभी भी अर्न कैसे दिखाई दे रही है, यानी सुंदर, यानी ऐसे दिखाई दे रही है, यानी कि अभी इसको अर्न का निर्माण किया गया हो। इस लाइन का सेंस ये निकल रहा है ना। तो फॉरगेटन एंड द अर्न हैज चाइल्ड, और अभी भी वो कैसे दिखाई दे रही है, जैसे माना कि एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ हो, एज फॉलन ऑफ द इनटू कस्टडी ऑफ द एजेस स्लो टाइम्स, जो अपने जीवन में सामने एज में होकर निकलता है। तो ऐसे इसमें लाइन का सेंस निकलता है, ऐसे अपने दो लाइन का सेंस निकाला है। कल अपन नेक्स्ट लाइन का सेंस निकालते हैं, इसी प्रकार अपन चलते रहेंगे। तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो। ओके, जय हिंद।